ठीक है, देखो तो अपन ने क्या देखा, ह्यूमंस के अंदर में, ह्यूमंस में क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास में कितने सिस्टम है। पहला नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, है ना। नर्वस सिस्टम है हमारे पास में। फिर दूसरा कौन सा सिस्टम हमारे पास में, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स भी तो है ना, तो मस्कुलर सिस्टम। और तीसरा हार्मोनल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, है ना, केमिकल सिस्टम, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। एंडोक्राइन बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, आगे जाके बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ये तीन चीजें मिलके, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कैसे नर्व्स कनेक्टेड होती है ना, उसे ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। हमको ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज मिलके हमारे बॉडी में हम कर सकते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई कि भाई मुझे बोलना है कि ताकत, तो वो शब्द और वो एक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, है ना, ऐसे। समझ रहे हो ना यार, कैसे बोले ताकत तो कैसे लगेगा तो बोल क्या रहा हूँ और एक्शन कैसे है, वो मैच भी तो करना चाहिए। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए कौन हेल्प करता है, ये सब चीजें मिलकर करती है हमारे बॉडी में। प्लांट में भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट भी मूवमेंट शो करता है, हम भी मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट भी शो करता है। प्लांट दो तरह की मूवमेंट शो करता है, ठीक है। प्लांट में दो तरह की मूवमेंट होती है। पहली मूवमेंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करती, मतलब आपने वो छुई हुई प्लांट को छुआ, टच मिला प्लांट को, लीव्स बंद हो गई, वहां पे प्लांट को ग्रो नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने पता है वो सुना होगा बचपन में, दैट पिक्चर प्लांट, पता है वो कोई कीड़ा गिरता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है ना। इंसेक्ट फ्लाई ट्रैप वाला एक प्लांट आता है। तो वहां पे वो जो मूवमेंट शो कर रहा है, वो अपने आप को, अपनी कोई लेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, वो किस लिए कर रहा है, खाना खाने के लिए, या वो पत्तियां बंद क्यों हो रही है, अपने आप को बचाने के लिए। समझ गए। तो वो मूवमेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, वहां पे ग्रोथ नहीं करनी है, वहां पे खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो मूवमेंट कर रहा है वो प्लांट, है ना। या तो लीव बंद करेगा, या वो जो पिक्चर प्लांट होता है उसका मुंह बंद हो जाएगा, है ना। फ्लाई ट्रैप देखा हो ना, इंसेक्ट फ्लाई ट्रैप पे प्लांट आता है, इंसेक्ट जो खाता है ना। और ये कैसे होता है, ये हमने उसे पढ़ा था, ये बिल्कुल, ये क्या होता है, इज ऑल डिपेंड अपॉन केमिकल। प्लांट क्या यूज करते हैं, प्लांट केमिकल सिस्टम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्लांट केमिकल सिस्टम को यूज करते हैं। और केमिकल सिस्टम की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, मूवमेंट दिखाएंगे, हलचल दिखाएंगे अपनी बॉडी के अंदर में, ठीक है। वो मूवमेंट कैसे दिखाते हैं पता है, अपने वीडियो देखा था एक, कि एक सेल से कैसे दूसरी सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो ऐसे समझ लो कि प्लांट के, जैसे इमेजिन करो कि ये मेरा वो पत्तियां हैं उसकी, टच मी नॉट प्लांट, समझ लो, जस्ट इमेजिन, ऐसी होती है, लाइक दैट, है ना। ऐसी पत्तियां हैं टच मी नॉट प्लांट की। अब समझना, ठीक है। तो ये पत्तियां हैं। अब मान लो कि आपने उनको यहां टच किया, अब मेरे पत्तियों में आखिर में है क्या, अगर मैं इसको जूम करूं इस लीव को, आखिर में बहुत सारे सेल्स हैं। अब यहाँ के ना, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे इस पत्ती के अंदर में, मान लो कि पत्ती को बड़ा किया मैंने, तो क्या है पत्ती के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, सही है। ऐसे बहुत सारे सेल होंगे पूरी पत्ती के सरफेस पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे। अब मान लो किसी ने यहाँ टच किया, तो ये वाला सेल क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि किसी ने टच किया, सही बात है। पर एक्शन ये नहीं लेगा, एक्शन तो कौन लेगा, जो सेल यहाँ पे होता है ना, वो पत्ती को बंद करेंगे। इट्स लाइक दैट कि गेट बंद कौन करता है, गेट मैन करता है। और उसको कहां से मिलते हैं इंस्ट्रक्शन, किसी और से। अरे यस और नो, समझ रहे हो ना। तो इट्स लाइक दैट। तो ये इसने डिटेक्ट किया, ये गेट बंद ये करेगा, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आनी चाहिए, सही बात है। तो ये सेल कुछ केमिकल छोड़ेगा, वो केमिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, पता है, वीडियो देखा था, पहुंचता है। और विद इन, इट हैपन विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकंड वो पूरा जो केमिकल्स है वो सब तक पहुंचेगा, यहाँ से पहुंचेगा सीधा, है ना। वो केमिकल यहाँ पहुंचेगा, इनको मालूम पड़ेगा, अच्छा
ये वाला केमिकल किसका केमिकल है? गेट बंद करने वाला केमिकल है। फटाफट से इनके अंदर पानी आएगा, ये सेल फूलेंगे, दे विल स्वेल अप और पत्तियां सिकुड़ जाएगी। इट्स लाइक टोमेटा, समझाया था आपको, ठीक है। और फिर अब कोई डेंजर नहीं है, पानी बाहर निकलेगा, सेल श्रिंक कर जाएंगे और फिर लूज हो जाएंगे, तो पत्तियां आपस से नीचे। एक ये सिस्टम है, ठीक है। ये कंट्रोल ऐसे हो रहा है। ये जो मूवमेंट है जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, ये ऐसे कंट्रोल होता है केमिकल की हेल्प से। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये मूवमेंट था प्लांट का। एक प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है ग्रोथ। प्लांट छोटा है, 10 दिन में देखा इतना बड़ा हो गया, मूवमेंट हुआ ना यार, शो मूवमेंट है कि नहीं है? ऊपर के मूवमेंट शो किया, उसकी जो जड़ें होती है पहले छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है, तो वो मूवमेंट शो हो रही है नीचे की ओर। अब ये मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ पे। यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक मूवमेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और एक मूवमेंट होती है जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट होती है। वो भी कैसे होती है? अगेन वो भी केमिकल से ही होती है, पर वहां पे कौन से केमिकल इन्वॉल्व है वो समझेंगे। तो अब पढ़ेंगे वो वाला मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो अब वो मूवमेंट है जो ग्रोथ पर डिपेंड करती है। कैसे? प्लांट का जो लेंथ है वो बढ़ना, रूट का लेंथ बढ़ना, प्लांट के लीव्स का लाइट की तरफ मुड़ जाना, प्लांट के रूट्स का पानी की तरफ मुड़ जाना। आप समझ रहे हो? तो ये सब मूवमेंट कौन से हैं? जो ग्रोथ पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे वो प्लांट अपने आप को डिफेंस नहीं कर रहा है, वो ग्रोथ शो करना चाहता है, वो चाहता है कि उसको लाइट मिले, तो वो लाइट से मुड़ जाता है, ठीक है। और ये प्लांट, तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? क्या बोलते हैं मूवमेंट को? ट्रॉपिक मूवमेंट। ये मूवमेंट वो है जहां पे वो ग्रोथ शो करेंगे। The growth related movement of the plant are known as trophic movement। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। लाइक द बेंडिंग ऑफ द स्टेम टुवर्ड द लाइट, बेंडिंग ऑफ द रूट्स टुवर्ड द वाटर, बेंडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ द, देखो प्लांट की जो ये स्टेम होती है, क्या ये नीचे जाती है? क्या नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है ना, यस और नो? रूट ग्रेविटी के साथ में जाती है, हाँ ना? तो यहाँ जो मूवमेंट है ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, और यही जो ग्रोथ वाले मूवमेंट को बोलते हैं अपन ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं तो वो समझते हैं। सो पहला है फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम क्वेश्चन आता है, डिफाइन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इट्स देयर टाइप। तो क्या लिखोगे? व्हाट इज, क्या लिखो? ट्रॉपिक मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट which are dependent upon growth are trophic movement. There are following type. Phototropism. अब ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? The movement of stem, the bending of stem towards the light. समझ गए? ये क्या होता है? It is the movement of the part of plants towards light. Movements of the पार्ट्स किसके? प्लांट के, किधर? लाइट की तरफ, उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब आपको समझते, आपको लगता नहीं सर ये सर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट हो के ना हो, वो डंडी तो ऊपर ही जाने वाली है हमेशा। इट्स टोटली फॉल्स। अगर आपको ये माइंड में ये कंसेप्ट है कि सर वो जो प्लांट है वो तो सीधे जाएगा, ये बिल्कुल झूठ है। प्लांट एक बहुत ही सिस्टमेटिक, ओके, बहुत ही होशियार किस्म का एक शो करता है सिस्टम अपने अंदर में। वो उसके बॉडी पे लाइट को डिटेक्ट करने के सेल्स होते हैं, और वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, मालूम पता है लाइट लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है। अगर लाइट चारों तरफ से बराबर से आ रही है तो उसको कोई बांधा नहीं है, वो ऊपर ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर तरफ से बराबर ही है। पर अगर लाइट इधर से ज्यादा आ रही है और इधर कम आ रही है तो ऑटोमेटिक वो डंडी मुड़ जाएगी उधर। उसको कल लगा कि अब वो इधर बढ़ी, वो प्लांट का वो इधर वो शेप हुआ। अब मान लो थोड़े दिन बाद सिस्टम ऐसा होगा लाइट इधर से आ रही है तो वहां से यूं मुड़ने लग जाएगा वो। The length of that stem or leaves, okay, will follow the direction of light। अब वो इससे क्या समझ में आया हमको कि हाँ वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है ना, और लाइट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और फिर अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं। और ये मूवमेंट, इस मूवमेंट में होता क्या? उनकी ग्रोथ होती है।
हाँ क्या ना। अब ये कैसे होता है वो समझाऊंगा मैं, पर पहले समझो यहाँ पे क्या हो रहा है रियल में। ओके, तो ऐसे आप भी यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। एक प्लांट ले लो, हेल्दी प्लांट गार्डन में से जो छोटा सा हो। अभी वो क्योंकि गार्डन तो ओपन है तो ऑब्वियसली लाइट चारों तरफ से, तो वो इट शो नॉर्मल मूवमेंट। उसी प्लांट को लेके आ जाओ, एक अपने घर का जो कोई कमरा हो जो अंधेरा वाला हो, या कोई जगह हो जो अंधेरा हो, पूरा उसको अंधेरे में पैक कर दो या डब्बे में पैक कर दो, और उसके डब्बे के साइड से छेद कर दो कि वहां से लाइट है। इसको 10 दिन बाद ओपन करना उसको, वो उधर ही मुड़े, वो लाइट की तरफ मुड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है? उसकी जो पत्तियां होगी वो लाइट की तरफ ही मुड़ी हुई होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। अब एक होता है जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स। अच्छा सुनो, अब ये फोटोट्रॉपिज्म दो तरह का होता है। या तो कोई चीज लाइट की तरफ जाएगी या लाइट से दूर जाएगी। लाइट पेड़ की जड़ें, वो वो क्या लाइट की तरफ जाती है क्या? नहीं, वो हमेशा नीचे जाती है। क्यों? सर वो नीचे तो जाएगी ना हमेशा सर। नहीं, अगर इमेजिन करो कि प्लांट की जड़ के ऊपर भी अगर वो लाइट वाले सेंसर होते तो लाइट की तरफ जाता। उसके बाद जो सेंसर है वो उसको लाइट से दूर भगाता। उसको मालूम है कि ऊपर तो लाइट है, अर्थ के ऊपर। वो सेंसर को बोलेगा लाइट ऊपर है, लाइट कहाँ नहीं है, नीचे, अंदर नहीं है, तो वो नीचे मूव करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये जो फोटोट्रॉपिज्म है ये दो तरह का होता है। पहला होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव क्या होता है? अगर कोई चीज लाइट की तरफ जाए, टुवर्ड्स लाइट, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो जो शो कम करता है उसकी वो प्लांट की स्ट्रेंथ, वो शो करती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ बेंड करती है। और नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम द लाइट, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर। वो शो कम करता है रूट, जड़ें। वो कभी भी जमीन से ऊपर बाहर नहीं निकलेगी, वो जमीन के अंदर, वो लाइट से दूर भगाना चाहिए। और ये भी अब यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। आप काम कर सकते हो, एक गमला ले लो, ठीक है। उस गमले को ऐसे आप इधर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, इधर इधर मिट्टी से भर दो, ठीक है। बीच में एक यहाँ तक मिट्टी भर दो ऐसे, ठीक है। और इधर इतना तक खाली रखो। यहाँ पे काम करो, इतनी इतनी मिट्टी भर दो यहाँ तक, यहाँ खाली रख दो, ठीक है ना। और यहाँ से, अच्छा फिर क्या करो, नॉर्मली ऐसे दो गमले ले लो, चलो टेक 2 पॉट्स, ठीक है। आपने प्लांट उगा दिया है, उसकी जड़ें नॉर्मली ऐसे है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, एक गमले में तो यहाँ से टॉर्च फायर करनी है। टॉर्च एनी टाइम लाइट होनी चाहिए, इतने इतने पार्ट में, समझ गए। और एक में लाइट नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे तो इसमें क्या होगा पता है, जो जड़ें हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ से बाहर भी आ जाएगी, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, ज्यादातर मिट्टी में हल्की कुछ बाहर आ जाएगी, ठीक है। वो है ना, इस वाले गमले में जड़ें होगी ना, वो सब इधर ही बैंड होगी। मोस्टली सब जड़ें, कुछ एक आध इधर निकल जाए, ठीक है, यहाँ तो कोई बाहर आई निकलेगा नहीं, सब जड़ें लाइट से दूर भागना चाहिए, लिटरली होगा। तो ये हमें क्या शो करता है कि प्लांट के अंदर जड़ों में कुछ ऐसा है जो उसको बताता है कि यहाँ लाइट है, यहाँ नहीं जाना है। समझे? है ना। तो अगेन एक सिस्टम है उसके अंदर में। तो ये एग्जांपल किसका है? फोटोट्रॉपिज्म का। तो एक है पॉजिटिव लाइट की तरफ, एक है नेगेटिव लाइट से दूर। दूसरा जो ट्रॉपिज्म है वो है जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी। प्लांट के अंदर ऐसे सेल्स है जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है। यकीन मानो, अगर ग्रेविटी, अच्छा मैं आपको अगर एक फनी चीज बताऊं, तो ये तो आपने महसूस किया होगा, कॉमन सेंस है। एक फनी किस्सा एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो दूसरा वाला ट्रॉपिज्म कौन सा है? जियोट्रॉपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेंगे। ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? तो एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अर्थ में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, उनकी टांगे ऐसी होंगी और मुंडी यहाँ पे होगी, करेक्ट है। और जो लोग यहाँ रहते हैं
उनका ऐसे, वो ऐसे खड़े होंगे, जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग ऐसे खड़े होंगे। सही बात है? और यहाँ के ना, अब सही, तो सीधा इधर उल्टा है बेटा। ये हम इस जगह पे देख के, क्योंकि हमारे लिए यही सीधा, इसलिए हमको सीधा लगता है। ठीक है, मैं बता दूं, अर्थ में पता है हम कहाँ आते हैं? इक्वेटर के नजदीक आते हैं। हमारी इंडिया यही है ना, इक्वेटर के नजदीक, थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आके ना, तो यहाँ पे हम है इंडिया। यहाँ पे तो हम ऐसे नहीं है कि तुमको लग रहा है ऐसे। आप अगर जाओगे इस जगह तब लगेगा हाँ मैं सीधा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझो कि ये सीधा ये उल्टा है, कुछ सीधा उल्टा होता नहीं है अर्थ का। ठीक है, इट्स ऑल। तो आप समझो, अर्थ के किसी भी जगह पे जाओगे आप, ठीक है, ग्रेविटी हमेशा कहाँ होती है? अर्थ की तरफ। कहाँ होती है? अर्थ की तरफ। तो यहाँ खड़े हो तो अर्थ इधर है, यहाँ खड़े हो तो अर्थ इधर है, यहाँ खड़े हो तो अर्थ इधर है, यहाँ खड़े हो तो अर्थ। तो ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा इधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेविटी ऐसे लगती है। अब अगर आप यहाँ पौधा उगाओगे, अच्छा यहाँ पौधा उगाया तो उसकी जड़ें क्या जाएगी? नीचे। अच्छा यहाँ अगर अंदर यहाँ उगाओगे तो नीचे, ऐसे धरती तो यहाँ है ना भैया, क्यों? अगर आप रखते हो कि जो भाई यहाँ वाला प्लांट, तो यहाँ जो नॉर्थ पोल पे जो प्लांट उगाया वो उसकी तो इधर जा रही है, तो जो साउथ पोल पे उगाया उसके भी ऐसे जाना चाहिए रूट। तो रूट बाहर आनी चाहिए और पत्ती जमीन के अंदर जानी चाहिए। नहीं होता है ना? कैसे मालूम उस पर, इस प्लांट को उस प्लांट कैसे मालूम कि मुझे ये प्लांट, इस प्लांट के तो रूट को मालूम है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ जो प्लांट उसको बोल के मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, उसको कैसे मालूम? प्लांट को कैसे मालूम कि मैं प्लांट को मालूम है ग्रेविटी की डायरेक्शन। प्लांट के सेल ग्रेविटी की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, सेंसर है। अभी कल वो लैंडर लैंड हुआ, उसको कैसे मालूम कि मैं अभी कितना दूर हूँ? आपकी गाड़ी सेंसर होता है, उसको कैसे मालूम कि आपकी गाड़ी के पीछे कौन आ रहा है? पता है, सेंसर होते बताता है कि 1 मीटर दूर, 2 मीटर, उसको कैसे मालूम कि डिस्टेंस इतनी है? वो सेंसर, तो उसके अंदर सेंसर कौन? आपके सेल्स। समझ गए? तो प्लांट के अंदर जो सेल्स है वो बताएंगे भैया ग्रेविटी किधर है। मैं एक थोड़ा सा फनी किस्सा अपन इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास में इमेजिन करना, ठीक है, एक प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, सुनो, ये इसकी नॉर्मल जड़ है। ठीक है, इमेजिन करो कि मेरे पास जादू आ गया और अब ग्रेविटी इधर लग रही है, इधर। तो वो सभी रूट थोड़े दिन बाद में आपको इस शेप में दिखेगी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा खेल खेलना है। अब मैंने ग्रेविटी चेंज कर दिया, मैंने ग्रेविटी इधर कर दी, तो यही रूट मुड़ के इधर मुड़ने लग जाएंगी। और खेल खेलते हैं, अब तो सांप बना दो बोले, इट विल टेक टाइम नो डाउट, पर ऐसा हो जाएगा। तो ये हमें क्या शो करता है कि प्लांट सच में ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस की नहीं, हमेशा रूट जाएगी नीचे, ये भी गलत है। प्लांट ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी जो होती है वो हमेशा अर्थ की अंदर की ओर लगती है, इसलिए रूट हमेशा अर्थ के अंदर जाती है। समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? सो व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? इट इज द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट ईदर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी। अब अगर कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करे, ठीक है, जैसे कि जो पत्तियां होती हैं, क्या वो कहाँ जाती है? अंदर के बाहर आती है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ना? अभी देखो तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, पत्तियां ऊपर जा रही है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तो कोई चीज अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा उसे बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो रूट्स है वो ग्रेविटी के साथ में जा रही है नीचे, उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे बुक में तो नहीं दिया हुआ, पर एक वर्ड आता है, बता दिया मैंने। 2 तरह का हो सकता है, या तो उसके सपोर्ट में या उसके खिलाफ। क्लियर है? तो ये दूसरा टॉपिक मूवमेंट है। अगेन ये मूवमेंट जो है ये ग्रोथ करा रहा है प्लांट को, ठीक है, ग्रेविटी के सपोर्ट में, ग्रेविटी के खिलाफ। क्लियर एकदम? ठीक है, इसका अगर तुमको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये तुमको एक्सपेरिमेंट करना है कि सच में ऐसा होता है, तो आप काम कर सकते, एक ले लो गमला पहले। अच्छा मुझे तो नॉर्मल गमले में क्या होगा? मान लो कि गमले का पॉइंट ए है, ठीक है, यहां मैंने एक प्लांट उगाया, तो क्या होगा? लीव्स यहाँ पे होगी, सही है, और जड़ें ऐसे, करेक्ट, सही पोजीशन है, ओके। अब काम करना, उसी किस्म का दूसरा पौधा लेना, उसका बीज लेना, इस बार गमले को सीधा नहीं, ऐसा टेढ़ा रख देना ऐसे,
ऐसे लिटा के, ठीक है। अब जो प्लांट प्लांट की जो ये निकलेगी डंडी, ये डंडी ना बाहर निकल के ऑटोमेटिक ऊपर बैंड हो जाएगी, क्योंकि जो ये पत्तियां होती है ये हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे करके ऊपर ऊपर ही जाएगा ये। और जो रूट्स होगी, देखो गमले का पॉइंट ए यहाँ पे है ना, तो आपको लगे नहीं सर अब जो रूट्स है वो तो पॉइंट ए की तरफ जाएगी, नहीं, वो भी ऐसे बैंड हो जाएगी नीचे गमले के अंदर ही, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, ग्राउंड तो यहाँ पे है ना। सो व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शोज कि यस दे कैन डिटेक्ट ग्रेविटी, उनको मालूम है ग्रेविटी का। क्लियर है? सो ये एग्जांपल हुआ जियोट्रॉपिज्म का। एक एग्जांपल है हाइड्रोट्रॉपिज्म का, जो सिंपल है, मूवमेंट टुवर्ड द वाटर, रूट्स उसी तरफ जाती है प्लांट की जिधर पानी होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। और ये तो आप ये भी आप यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। आप दो तरह के गमले ले लो, एक में पानी चारों तरफ बढ़िया एकदम स्प्रे करो और एक में पानी एक ही तरफ स्प्रे करना, ठीक है। जो थर्ड तरह का ट्रॉपिक मूवमेंट है वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी, हाइड्रो मतलब पानी। तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, ओके। सो मूवमेंट है ये वाटर के रिस्पॉन्स में। तो अगेन आप दो गमले ले लो, ठीक है, सॉइल से बढ़िया एकदम, दोनों में बराबर टाइप की सॉइल है, बराबर है ना, बराबर अमाउंट की सॉइल है। इसमें पानी हर तरह से पानी छिड़को, ठीक है। तो मतलब हर तरफ पानी है, तो जो प्लांट का जो रूट्स होगा वो नॉर्मली ग्रो करेंगे हर डायरेक्शन में, पानी हर तरफ, तो हर तरफ में मूव करेंगे। इसमें क्या करो आप जानबूझ के पानी केवल इस भाग में छिड़को, और यहाँ पे प्लांट को यहाँ उगा दो, ठीक है, और यहाँ पे बीच में लगा दो एक प्लास्टिक की शीट, समझ गए, ताकि यहाँ का पानी यहाँ ना आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे पानी यहाँ छिड़को पानी केवल इस तरफ, देखो प्लांट का जो रूट्स होगी वो परमानेंट इधर बैंड हो जाएगी ऑटोमेटिक पानी की तरफ जहाँ पानी होगा। अगेन क्या शो करता है ये, प्लांट को मालूम है पानी किधर है, उसके रूट को मालूम है। हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। इसलिए तो पता है, इसे नोटिस करना, बहुत जगह बहुत लंबे समय तक अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, फिर वो प्लांट खत्म नहीं होते, कि अर्थ उनके रूट को मालूम है पानी किधर है, बस सेंसर लगा हुआ है। तो मान लो कि आपके माइंड में सेंसर लगा हुआ है कि यूएसए में कौन सी जगह कहाँ आती है, तो आपको किसको पूछने की जरूरत है, आपको जाना है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, आप पहुंच गए कहाँ पे है, टोन लेफ्ट टोन राइट, सोचो आप ऑटोमेटिक मुड़ जाओगे, किसी पूछना ही नहीं है आपको, लाइक दैट प्लांट को ऑलरेडी मालूम है, इसलिए वो जगह ढूंढ लेता है। हाँ अब भाई बिल्कुल ही नहीं है फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर तो सही बात है नहीं तो फिर कोई आंसर काम का नहीं तीनों दिशा में कहीं है ना। तो प्लांट जिधर भी वाटर होगा वो ढूंढ लेता है प्लांट, ठीक है ना। इसलिए आप अगर आप जो बड़े प्लांट होते हैं बहुत पुराने प्लांट, अभी ना उनकी जड़ें है ना, वो जहाँ प्लांट लगा होता है ना उससे 500 मीटर दूर 1 किलोमीटर दूर वहां पे मिल जाती है। हमारे घर पे बरगद था, अभी वो गिर गया है, बहुत पुराना, वो ऑलमोस्ट उसकी एज वो 200 से होगा, अराउंड 250 साल पुराना। अब थोड़ा वो बूढ़ा हो गया तो खत्म हो गया, कुछ पार्ट गिर गया उसका। जब हमारे घर से 800 मीटर दूर जब नए घर बनते हैं ना, जब खोदते हैं तो उसकी जड़ें निकलती हैं हर तरफ। तो जो उसने अपनी जड़ों को कहाँ तक फैला दिया पानी की सर्च में, उतना तो वो साइड में गया, उतना वो डीप भी गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लांट हैव समथिंग इनसाइड देयर बॉडी जो कि ह्यूमन जैसा नहीं है, पर स्मार्ट इनफ है कि उनको वो हेल्प करता है हर चीज में। बात समझ आ रही है? अगेन दे टोटली रिलाई ऑन केमिकल सिस्टम, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल है, थोड़ा बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की आपको अगर प्रॉपर चाहिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो आपको क्या ब्रेन चाहिए, सही है, तो उसके पास कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सके। हमारी बॉडी भी 100% डिपेंड नहीं इलेक्ट्रिकल पे, मैं दिखाऊंगा अभी। मेनली इलेक्ट्रिकल है पर केमिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम पढ़ेंगे अभी। प्लांट में मेन केमिकल है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इलेक्ट्रिकल, पर वो उसमें अपना इतना जाना नहीं है अपने, ठीक है। अपने पूरा जो बुक में डिस्कस किया गया, बुक में ये जिक्र किया गया कि प्लांट यूज बोथ काइंड ऑफ सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बोथ केमिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। पर मेनली कौन सा है प्लांट में, केमिकल, एंड एनिमल्स में मेनली इलेक्ट्रिकल। केमिकल भी है, इनफैक्ट एनिमल्स में तो केमिकल भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो प्लांट में अगर वो रेशियो को मैं ऐसे बढ़ू 90 और 10 में, तो एनिमल में ऐसा बताना पड़ेगा
80 और 20 में केमिकल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, कि हमारे बॉडी में तो बहुत कुछ केमिकल काम करते हैं भैया, बिना सिर्फ अकेला इलेक्ट्रिकल काम नहीं करेगा। हम पढ़ेंगे वो लोग का डायबिटीज का जो किस्सा होता है उसका सुना होगा आपने, सब सब कुछ केमिकल लोग कंट्रोल करते हैं बॉडी में, उसको हार्मोन्स बोलते हैं, हम पढ़ेंगे उसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है कीमोट्रोपिज्म, ये प्लांट रिस्पॉन्स करता है केमिकल को डिटेक्ट करके, कि अगर कोई केमिकल उसके लिए अच्छा है तो वो उधर मुड़ जाएगा, कोई खराब है तो उसे दूर मुड़ जाएगा। ठीक है, सो इसे बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, जो हमारी बुक में दिया हुआ है, इट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल। चल रहा लेक्चर ऋतिक? मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल। और ये सिर्फ प्लांट्स क्यों नहीं करते? आ, अच्छा, आपके साथ ये तो बहुत कॉमन है, पता है कभी कोई रोटी अगर होती है, कभी टिफिन होता है, हम भूल जाते हैं, पड़ा रहता है रोटी, पता है रोटी को फंगस लग जाती है, देखा है? अच्छा, आप नोटिस करना, कभी देखना को, तो जो टिफिन वाला एरिया है, जो दीवारें हैं, उस पर फंगस नहीं होगा, वो सिर्फ रोटी वोटी में फंगस दिखेगी आपको। करेक्ट है? सही बात है ना? आप अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट को ऐसे करना आप, ओके, नेक्स्ट टाइम आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, ये जो फंगस वाला एक्सपेरिमेंट है, क्या काम करना, एक प्लेट ले लो, थोड़ी रोटी यहाँ रखो, फिर बीच में एक पत्थर रखो, स्टोन, मतलब उसमें खाना नहीं है, पत्थर खाना तो होता नहीं, फिर थोड़ी रोटी यहाँ रखो, ये फूड, यहाँ यहाँ रखो स्टोन, अब उसको छोड़ दो। ठीक है, अब उसको छोड़ दो, फंगस को छोड़ दो। तो अब आप काम कर दो, आप थोड़ी बहुत फंगस स्टोन पे छोड़ दो, थोड़ी बहुत फंगस यहाँ छोड़ दो। आप नोट करोगे, थोड़ी देर में आपको स्टोन में फंगस दिखेगी, सारी फंगस ऑटोमेटिक फूड के पास पहुंच जाएगी, यहाँ से कुछ फंगस गायब, वो सारी फंगस यहाँ पहुंच जाएगी। अगेन फंगस की तो कोई आंखें तो नहीं है, जैसे हम हमारे पास आंखें हैं, वी कैन ओके सी, ओके भाई ये पथरा है और ये पनीर है, तो वी कैन चूज, हमको जाना पनीर के पास, सही है? अरे आगे ना, अब उसके पास तो कोई आंखें तो है नहीं है, क्यों देख के पता कि हाँ ये रोटी है, ये भाखरी है, तो उसी के खाना इधर ही। अगेन केमिकल्स, फूड जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते थे हवा में, प्लस आप सब्जी को सूंघते हो तो खुशबू आती है, वो क्या है, इज नथिंग बट अ केमिकल, एक सब्सटेंस उसमें निकलता रहता है। तो वो जो केमिकल्स निकल रहे हैं यहाँ से, अब अगर जब मैं बोलता हूँ केमिकल का, माइंड में क्या आता है, वो पानी की धार, वो केमिकल मतलब वो सब कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ कोई भी तत्व हो, जो सुगंध है वो भी केमिकल ही है, एक सब्सटेंस बॉडी से निकलता है। आप जो खेल के आते हो, तो जब तो जो पसीना होता है उसका एक माहौल हो जाता है, तो अगेन तो बॉडी से पसीना तर तर बाहर निकल रहा है क्या, ऐसे नलके की तरह नहीं ना? अच्छा, स्प्रे जो लगाते हैं, या परफ्यूम या डिओड्रेंट जो भी लगाते हो आप, है ना, या अत्तर लगाते हो, तो क्या आप नोटिस किया होगा आपने, कि ऐसे नहीं भाई वो लगा के आया आपको, बस वो स्प्रे निकल रहा है, तो हर तक पहुंच रहा है, नहीं, वो जो आपने केमिकल छिड़का, अब उसके कुछ कंपाउंड जो है, मॉलिक्यूल है, वो बॉडी वेपराइज होके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो वेपर है, तो वो किसी के नाक में हो जाता है, तो हाँ बढ़िया स्प्रे है। तो सेम यहाँ से भी होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं इन फॉर्म ऑफ वेपर, वो केमिकल्स को कौन, वो केमिकल हर तरफ फैलते हैं, तो वो केमिकल जो फंगस है वहां भी पहुंच जाता है, वो तो अच्छा ये केमिकल इधर से आ रहा है, उसको मालूम है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, एंड अगेन वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में वो दे स्टार्ट टू ग्रो। चींटियां, जहाँ खाना गिरता है वहां चींटी आ जाती है ना, अब उसको कैसे मालूम, पता है एंटीना होते हैं, तो ये उनके आगे थोड़ी बेटा, वो एंटीना दे कैन डिटेक्ट कि किधर खाना है, वो सीधे वो वहीं पहुंचती है। अब उस खाने की ईट दी होगी और एक लाइन में चल रही होगी ऐसे अपने घर से घर, ऐसा होता है ना, ये तो ये सब है केमिकल, होता है डिटेक्शन। सेम ये प्लांट भी ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल्स को, प्लांट के लीव्स वीव्स तो है, पर मेन प्लांट का पोलन ट्यूब जो होती है, आपने अगर प्लांट फ्लावर के पार्ट पढ़े हो, या फिर आपके पहले भी आया होगा, आपको फ्लावर में
आपको मालूम है ये इस पार्ट में क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन गिरता है इस पार्ट से, बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? ये क्या है? ठीक में फूल, एक फूल जो होता है ना उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं बता रहा हूं आपको। फूल के अंदर होता है पोलन ग्रेन, उसके यहाँ बनता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां से पोलन ग्रेन यहां गिरता है, ठीक है। पोलन ग्रेन कुछ नहीं है, एक ऐसे मान लो कि एक फुटबॉल की तरह है, ऊपर कवर है और अंदर क्या पता है, अंदर मेल गैमेट है, जिसे हम ह्यूमंस में स्पर्म बोलते हैं। तो इस पोलन ग्रेन में कुछ नहीं होता है, एक मेल गैमेट होता है। और फीमेल का जो ये वाला पार्ट है ना, इस है ना, इसे बोलते हैं ओवरी, और इसके अंदर होता है ओव्यूल यहाँ पे। अब जब तक ये मेल गैमेट यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक दोनों फ्यूज नहीं होगा, तब तक फ्रूट नहीं बनेगा। फ्रूट ऐसे बनता है। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो तो यहाँ पे है और फीमेल गैमेट यहाँ पे है, दोनों का फ्यूज होना बहुत जरूरी है। अब कोई आंखें तो उसके पास है नहीं कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। कैसे होता है, फीमेल गैमेट एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है, और वो केमिकल पूरे में फैल जाता है। फिर वो केमिकल यहाँ भी पहुंचता है और ये सिर्फ गिरा हुआ ही है, उसको इसको तक अच्छा ये केमिकल यहाँ से आ रहा है, मतलब ये रास्ते से आ रहा है। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इसी में से एक ट्यूब निकलेगी। क्या निकलेगी? ट्यूब। इसे बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ऐसे ट्यूब, लिटरली ट्यूब बनेगी ऐसे ट्यूब, और ट्यूब एक होलो ट्यूब बनेगी। एक रास्ता बन गया, वो रास्ता कहां तक पहुंच गया? अप टू फीमेल गैमेट, और फिर ये मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब में से होता हुआ फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से और देन फ्रूट बन जाएगा। अगेन ये एक क्लासिकल एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म का। यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो फीमेल गैमेट के द्वारा जो रिलीज किया गया है केमिकल, उसको डिटेक्ट करके और ओव्यूल तक पहुंचना। बात समझ में आ रही है? So the move the growth of pollen tube towards ovule in a flowering plant is an example of chemotropism. मेरा समझ में आ रही है? यकीन मानो हम पोलन ग्रेन को है ना माऊ बना सकते हैं। कैसे? देखो अभी हमें इसकी साइंस मालूम पड़ गई, हम इसको आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, है ना। कैसे काम करेंगे? एक पोलन ग्रेन ले लेंगे, आप अगर फूल पे हाथ लगाओगे ना तो आपको वो क्या हाथ पे पता है वो कुछ चिपकता है, येलो येलो चिपकता है। तो अगर आपने आप में से किसने देखे हुआ खेत, उसके सरसों के खेत किसने देखे हुए हैं? सरसों वाले खेत देखे हुए हैं? अच्छा उसको फूल को पकड़ा कभी? पकड़ना, आपके हाथ में ना कुछ पीला पीला चिपक जाएगा, वो जो दाने है ना वो यही है पोलन ग्रेन। अब काम करो, हाँ तो देखो अभी वो पोलन ग्रेन जो है उसको है ना काम करो, एक कपड़े पे रख दो, ठीक है। स्टिग्मा नहीं है, कपड़ा है बस, ठीक है, और कोई नीचे ओव्यूल कुछ नहीं है। आपको वो केमिकल लाना पड़ेगा जो ओव्यूल छोड़ता है, क्योंकि वो केमिकल कौन रीड कर लेता है? ये पोलन ग्रेन रीड कर लेगा, ठीक है। तो काम करो, इस कपड़े के नीचे वो पूरा केमिकल भर दो जो भी एक ओव्यूल छोड़ता है, और यहाँ रख दो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बनना चालू हो जाएगी। पोलन ट्यूब बनना चालू हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, वो गैमेट आएगा फिर खत्म। ओव्यूल तो है नहीं, मर जाएगा वो एक दिन आके। देखो ये चैप्टर कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन का पढ़ा है तो अपने कल लेक्चर होता ही है, कल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांट के अलग अलग अपन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले तो ऑक्सीजन वाला लिखा हुआ, पर पहले मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो उसको क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन जो बचे हुए 3 हैं, एग्जाम में कैसे आता है सीधा, आपको इनका फंक्शन ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है गिब्बरलिन। गिब्बरलिन 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 वो केमिकल है, प्लांट वो तब प्रोड्यूस करेगा जब उसको अपनी स्टेम को, प्लांट की स्टेम पहले पतली होती है मोटी हो जाती है, उसको ग्रोथ करवाना है, इसकी है ना, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम को करवाना है तो प्लांट इसकी हेल्प लेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये गिब्बरलिन का फंक्शन है। दूसरा है साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन हार्मोन ये प्लांट तब प्रोड्यूस करता है जब उसको रैपिड, अब सबको मालूम है कि क्या होता है सेल का, सेल एक टूटता है दो बनते हैं, दो से फिर चार बनते हैं, सेल डिवीजन, करेक्ट है। कभी कभी सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है। वो क्यों करना, फ्रूट हुआ, अगर अगर आपने आम का फ्रूट देखा हुआ जब स्टार्टिंग में होता है, हाँ एक ये साइज होती है उसकी, टिप का। वाटरमेलन, इतना बड़ा तरबूजा, ये फूल आते हैं सबको। अरे हमको देख लो, वुमेन का जो ओवम होता है इट्स साइज ऑफ 1 मिलीमीटर, एक टिप का है, इतना ही, इससे भी छोटा। देखो बगड़ बिल्ले आज, अगेन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रैपिड सेल डेवलप, सेल डिवीजन हुआ। एक ही सेल था, टूट बहुत से सेल बन गए। तो जब रैपिड सेल डिवीजन करवाना हो, ठीक है, ओके, इट्स लाइक दैट कि एक आपको, ठीक है, कार चलानी है तो पेट्रोल यूज कर लो, पेट्रोल भी कार को धक्का मार देगा, है ना, पुश करेगा कार को मोटर को मारने में। अब स्पेस क्राफ्ट भेजना है तब पेट्रोल यूज नहीं करते, क्योंकि अब वो उतना शायद पुश ना मार, पेट्रोल मारते हैं, फिर वहां पे प्योर लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं। उसे बोलते हैं, अपने मतलब वर्ड पढ़ा होगा वहां पे, जो गए होंगे ऐसे एचजीवी में, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक है, ये सब क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। आपने बहुत सारे देखे थे ना, मशीन देखे थे, स्पेस क्राफ्ट देखे थे, पता है आपने वहां वो देखा होगा, विकास इंजन देखा होगा, वो क्रायोजेनिक मतलब वो इंजन जो लिक्विड स्टेट में फ्यूल को यूज करता है। और कौन सा लिक्विड स्टेट, ऐसा फ्यूल जिसको लिक्विड में रखने के लिए भयंकर कोल्ड वातावरण चाहिए, उसे बोल। तो उस टाइप का अगर कोई इंजन है जिसको लिक्विड स्टेट में यूज करेगा फ्यूल, पर वो भी कैसा फ्यूल होगा, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल इस तापमान में भी लिक्विड होता है, उसको इतना कोल्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। पर अगर आपको ऑक्सीजन को बनाना लिक्विड फॉर्म में लाना है तो आपको बहुत ठंडा करना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि कभी टेम्परेचर 25 है, कभी तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होती है, ठंडा करने पे वो लिक्विड बनेगा। तो वो होता है क्रायोजेनिक इंजन। तो लाइक दैट कि जब स्पेशल, देखो नॉर्मल ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करनी है, सेल डिवीजन बहुत स्पीड से करवाना है, फ्रूट के ग्रोथ में, फ्लावर के ग्रोथ में, वहां पे फिर प्लांट इसकी मदद लेगा। तो भाई गाड़ी चलाने तो पेट्रोल डीजल है, स्पेस क्राफ्ट भेजना है तो फिर लिक्विड ऑक्सीजन। तो डिपेंड कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से प्लांट भी अपना हार्मोन चेंज करेगा। नॉर्मल ग्रोथ में और कोई रैपिड ग्रोथ करवाना है, रैपिड सेल डिवीजन करवाना है, ठीक है, तो इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन, ठीक है। और कहाँ कहाँ होता है, सीड, एक बीज उगाते हो, थोड़ी देर में देखते ही वो वाला जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है मस्त, ठीक है। सो सीड के अंदर में, फिर फ्रूट्स के अंदर में, इन सभी में, है ना, इन सभी में जब सेल डिवीजन करना होगा तो प्लांट ये हार्मोन की हेल्प लेगा, साइटोकाइन। थर्ड है एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, ये प्लांट तब यूज करता है जब उसको ग्रोथ को स्टॉप करवाना। देखो ऐसा है, कितना अच्छा है कि हमारी उंगलियां की लेंथ बढ़ी पर इतनी भी नहीं बढ़ी, मेरा नाक बढ़ा पर इतना भी नहीं बढ़ा, कान बड़े पर इतने भी नहीं बढ़े। हम प्लांट हो या हम हो, हमारे अंदर ग्रोथ होता है पर वो ग्रोथ कंट्रोल्ड है। बॉडी को कैसे मालूम कि कब कंट्रोल करना कब कंट्रोल नहीं करना, तो किसकी हेल्प से करेगा, अगेन केमिकल की हेल्प से। तो ग्रोथ करना है, ये लोग है। अब ग्रोथ, अब ये मैंगो ठीक है बड़ा हो गया, और इतना बड़ा मैंगो, उसको लिमिट देनी पड़ेगी, आप रुक जा भाई, अरे यस और नो, तो वो है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब ग्रोथ को स्टॉप भी करना पड़ता है, तो उस केस में प्लांट फिर ये इसका हेल्प लेगा, इट इनहिबिट्स ग्रोथ, रोकता है उसको। ठीक है, इसका सबसे इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता है विटलिंग ऑफ लीव्स, सॉरी विल्टिंग ऑफ, ये विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या होता है, आपने कभी देखा, पता है कुछ प्लांट की जो ये लीव्स होती है ना, ये बिल्कुल मुरझा जाती है कभी कभार,
प्लांट है कि कुछ पत्तियां मुरझा जाती है, फिर वो सूख के गिर जाती है, बस वही वो यही यही कर पाता है ये भाई साहब, समझे? ठीक है, ये तीन अब एग्जाम में ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। प्लांट के हार्मोन कौन कौन है, उनका काम क्या है वो लिख दो, ये इनका फंक्शन, ये इनके नाम विद स्पेलिंग। कल एसएस का एग्जाम है, तैयारी कैसी है तेरे बेटा? कल इसकी कल से स्टार्ट करना है स्पेलिंग का, इंग्लिश में भी दिया दिया है ना? कल से इसके स्टार्ट। और मैंने इसकी मम्मी को बोल दिया है, डेली क्या करेंगे, हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर देंगे, बस तुझे बस तुमको वही स्पेलिंग पूछने की इसको, ठीक है? तू भी थोड़ा सा लेना पॉजिटिव है, ठीक है? सर ये ऑक्सीजन क्या हाँ, अब समझेंगे ऑक्सीजन सर कल पूरी नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी हुई है 75% कैसे होगी। दो तो जब टेस्ट लिए तो तूने ध्यान दिया है ढंग से, दोनों टेस्ट में कल पर क्या कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? और कितने दिनों पहले से टेस्ट में मालूम है तो एंड समय, मैं तुम्हें एक बात बता दूंगा, मैं तुमको अभी तुम समझे नहीं, तो अभी वही एंड समय वाले बंदे हो। मालूम है कि भाई एसएस का एग्जाम आ रहा है, 5 क्वेश्चन मंडे को कर लेते, 5 क्वेश्चन नहीं, वो तो करना नहीं, वो लास्ट दिन पढ़ना है, ऐसा नहीं करते, तुमको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, वरना फिर तुमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुमको चाहिए, समझो मेरी बात। ये तुम्हारा खुद का किया गया, तुम भुगत रहे हो उसको। और देखो तुमको पहले से ही मालूम, देखो हाँ, हिंदी है संस्कृत है, मैं समझ सकता हूँ कि वो आप कर सकते हो एक दिन पहले, उसका कोई इशू नहीं होता है, वो हो जाता है एक दिन पहले आराम से। पर अभी ऐसे आपको मालूम है कि इसमें याद रखना है, और आप अगर आप एक दिन में कर लो तो वो सिर्फ हाँ पढ़ लिया, वो पढ़ लिया है, पक्का हो गया वो नहीं होता है। तो ध्यान देखो, मैं उस स्पेशली एसेस में ध्यान रखना, कभी भी ऐसा लगे जब टेस्ट आ रही है तो उसकी तैयारी पहले से स्टार्ट करो, ताकि आपको लास्ट दिन में ये सब नहीं करना पड़ेगा, कंफ्यूज ना हो। तो ये बात सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? कि अभी भी अब वही कुछ बच्चे अभी भी है जो वो लास्ट दिन वाले ही करते हैं, ठीक है? ये 9th तक कर लिया कोई बात नहीं, पर अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज करो, स्पेशली एसएस के लिए, ठीक है ना? ओके, ये क्या करता है, तो ये सबसे पहले एक खास जगह पे ही निकलता है, और वो जगह का नाम है प्लांट की शूट टिप। ना वो टिप क्या होता है, देखो ये प्लांट की डाली है, उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वही तो उसको लेके जाएगा लाइट की तरफ के, लाइट से दूर वो वहां रिलीज होगा, पहली बात तो ये। अगेन क्या करवाएगा वो टिप को, वो टिप वो हेल्प करेगा कि वो जो टिप है वो ग्रो करे लॉन्गर, समझ गए? पर ये काम कैसे करता है, और ये तभी रिलीज होता है जब प्लांट का जो शूट टिप होता है उस पर लाइट गिरती, क्या गिरती है, लाइट। जब लाइट गिरती है प्लांट के शूट टिप पे, तुरंत ये बना देगा ऑक्सीजन। तो एक्चुअली किसका एग्जांपल हुआ, फोटोट्रॉपिज्म का, हाँ क्या ना, फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हुआ। पर ये मैं आपको ऑक्सीजन कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ, और एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, ठीक है? सो थोड़ा समझना, आपने वो तो देखा ही होगा, देखो समझो, अभी लाइट इधर से आ रही है तो डंडी को इधर मुड़ना है, करेक्ट? लाइट इधर से आ रही है तो डंडी को इधर मुड़ना है, करेक्ट? इट मीन्स डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपनी ग्रोथ की, करेक्ट है? अच्छा, अगर आपने वो देखा पता है वो बेल आती है ऐसे, डंडी का तो बेल चढ़ जाती है ऐसे, डंडी के लेके चढ़ जाती है ऐसे, अमर बेल देखिए ना आपने, वो जो जिसे हम टेंड्रिल्स बोलते हैं, टेंड्रिल वो प्लांट है जो ऐसे लिपट जाते हैं लकड़ी के सपोर्ट के, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा होता है, देखा भी हुआ आपने, है ना? मनी प्लांट जो होता है वो ऐसे ही हम रस्सी से बांधते हैं, वो रस्सी को लपेट के ऊपर चढ़ जाता है। अरे सही बात है, वो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, अपने ग्रेप्स का पेड़ होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। अगर आप मुझे बात बताओ, वो उसको कैसे मालूम टेंड्रिल को कि इसको इधर, उसको ऐसे उसके मतलब उसके इर्द गिर्द लिपटना है, और ऐसे करके वो बेल वो यूं निकल जाए स्पेस क्राफ्ट की तरह, तो होता कैसे समझना। अब ये लुक एट दिस डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? इमेजिन करो कि, समझना, ठीक है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूं,
लाइट इधर से ज्यादा आ रही है, ये प्लांट का शूट टिप है, समझ रहे हो, टॉप वाला पार्ट, ओके, जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ये इस रुमाल का ये टॉप वाली बॉर्डर, समझ गए, ये शूट टिप है उसका, तब क्लियर है, अरे हाँ कहना, ओके, लाइट ज्यादा कहाँ से आ रही है अभी, इधर से आ रही है, ठीक है, तो लाइट ज्यादा अभी इधर से आ रही है, तो ऑब्वियसली है ये वाले पार्ट पे लाइट ज्यादा गिरेगी, इस वाले पे लाइट थोड़ी सी कम गिरेगी, क्योंकि ये इस तरफ है, तो मेरे हाथ की तरफ है, तो अगर देखो तो यहाँ थोड़ा सा अंधेरा टाइप हो, यहाँ थोड़ा उजाला टाइप है, कि वो 3D स्ट्रक्चर है ना बेटा, सीधी सीधी सी बात है, जो लाइट के बिल्कुल सामने होगा वहाँ पे लाइट ज्यादा गिरेगी, और इस तरफ वाली साइड पे चलेगी शैडो साइड, जहाँ पे थोड़ी सी परछाई गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, तो प्लांट में भी ऐसा ही होगा, तो मान लो कि ये क्या है, प्लांट का पार्ट है, ठीक है, इधर लाइट, ये लाइट के सामने है, तो इस वाले पार्ट पे लाइट ज्यादा गिर रही है, ये लाइट के इधर है तो इस पे लाइट कम गिर रही है, मतलब शैडो साइड, क्लियर है। तो अब देखो प्लांट के साइड कितने होशियार होते हैं, प्लांट ने क्या देखा, अच्छा लाइट ज्यादा यहाँ गिर रही है, कम यहाँ गिर रही है, ये शैडो साइड है, तो उसको मुड़ना किधर है, लाइट की तरफ, लाइट की तरफ मुड़ना है, ठीक है, देखो इधर मुड़ना है ना, लाइट इधर है, यस और नो, हाँ कहना, ठीक है, तो अपना प्लान क्या करेगा, सोचे किधर आना, तुम्हें एक बीच में से आना पड़ेगा, तो इधर आ जा, इधर आ जा, इसको सब पकड़, अब समझना, इधर लाइट गिर रही है, इधर लाइट कम गिर रही है, प्लांट ने डिटेक्ट किया, ये शैडो साइड है, ये लाइट वाली साइड, अब मतलब प्लांट क्या करेगा, प्लांट ऑक्सीजन बनाएगा, और ऑक्सीजन को उस तरफ छोड़ेगा जिस तरफ शैडो है, जिस तरफ लाइट कम गिर रही है, लाइट कम गिर रही है, इस केस में इधर कम गिर रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ निकलेगा, यहाँ ऑक्सीजन कम, यहाँ बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा, तो यहाँ ज्यादा बनेगा ऑक्सीजन, और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा उधर क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो ये वाला पार्ट तो जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा, और ये वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, अब उसको टाइट पकड़ना, और तो इसको यहीं रखना है, तो उसको यहीं रखेगा, ठीक है, अब ये मैं सिर्फ मैं मूव करूंगा, ठीक है, अब देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, ऑक्सीजन किधर निकला है, इस साइड में, ये प्लांट, ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर जाएगा, और ये वाला पार्ट वहीं रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत लेट ग्रो कर रहा है, अपना सेंस देखना, ये वहीं रखना, ठीक है, ये मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब देखना ये, अब क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं जाएगा, देखना जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा, आप देखो ऑटोमेटिक किधर जा रहा है, ये मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, देखो ये देखो, समझो ऐसे नहीं हो रहा है, ये पॉइंट को आप फिक्स कर दो, और इसको ऊपर लेके जाओ, क्या जा पाएगा ऊपर, नहीं, इसको घूम फिर के तो इसके पास जाना पड़ेगा, इसको घूमना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये फिक्स हो गया है, तो अगर ये फिक्स नहीं होता तो देखना चला गया ऊपर, अब इसको फिक्स करो आप, ये फिक्स है, ठीक है, देखो मैं अभी वही कर रहा हूं, क्या हो रहा है, वो घूम के किधर जा रहा है, समझे, तो क्या होता है, पकड़ इसको, तो होता क्या है, जब लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन उधर निकलेगा जहां पे शैडो होगी, और जिस तरफ शैडो होगी वहां पे ऑक्सीजन निकलेगा, वहां पे वो ग्रोथ करेगा, इस साइड में ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये पार्ट तो स्टॉप हो जाएगा, ये पार्ट ग्रोथ करेगा, अब वो फिक्स हो गया है, तो जब ये पार्ट ग्रोथ करेगा तो समझ गए, एक सर्कल बन रहा है, समझ गए, और ऑटोमेटिकली बेंडी होगी, वो ऐसे, देखो लाइट की तरफ गया कि नहीं गया, वो पार्ट लाइट इधर ही थी ना, वो अपने एक पार्ट को फिक्स कर देगा और एक पार्ट को ग्रो करेगा, तो अब एक पार्ट फिक्स हो गया है, तो उसको ऑटोमेटिक डंडी को मुड़ना पड़ेगा सर्कुलर फॉर्म में, और वो डंडी घूम के ऐसे मुड़ जाएगी, बात समझ में आई है कि कैसे काम करता है, ऐसे, अब मान लो कि लाइट को इधर जाना है, अब मान लो कि लाइट सोच मैंने इधर कर दिया, इधर, तो अब क्या होगा, बिलावा से पकड़, अब क्या होगा, लाइट इधर से आ रही है, तो अब यहाँ लाइट गिर रही है, यहाँ पर शेडो है, तो अब ऑक्सीजन कहाँ निकलेगा, शेडो वाले पार्ट में, तो अब कौन ऊपर जाएगा, बी वाला पार्ट, बी वाला ऊपर लेके जा, देखो ऑटोमेटिक इधर आ रहा है ऊपर, तुझे ट्राई करना है तो उसको ऐसे ही लेके जा, अब मैं इसको ट्राई कर, ऊपर लेके जा, और लेके जा, देखो ऑटोमेटिक इधर ही आ रहा है ना, तो ये पार्ट फिक्स हो गया है, लाइट की तरफ आ रहा है, तो जो डंडी है वो लाइट की तरफ, हमको तो लगेगा लाइट की तरफ जा रही है, एक्चुअली क्या है, एक पार्ट फिक्स हो गया, और इस आधा पार्ट मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो मुड़ रहा है, यस और नो, और देखो ऐसे करते 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 वो लाइट फेस करेगा, समझे, देखो प्लांट के पास एक इंटेलिजेंस सिस्टम है कि नहीं अंदर, उसको मालूम है कि लाइट कम किधर है, ज्यादा किधर है, जिधर कम होगी उधर ऑक्सीजन छोड़ देगा, वहां से वो मुड़ेगा और वो बैंड कर देगा उस तरफ, समझे, क्योंकि एक पार्ट फिक्स हो गया, तो जिस तरफ ऑक्सीजन निकलेगा उसके अपोजिट साइड वो मूव करेगा, आगे ना, क्योंकि एक साइड फिक्स कर दी गई है, तो ऑक्सीजन अगर इस तरफ निकलेगा, तो वो अगर ऑक्सीजन राइट में निकलेगा तो क्या मुड़ेगा, लेफ्ट में, क्योंकि एक पार्ट फिक्स है,
और ऑक्सीजन अगर इधर निकलेगा और ये फिर से तो इधर मुड़ेगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करता है लाइट के हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ऑक्सीजन काम करता है। क्लियर? चलो, बात समझ में आई ना? पक्का? नेत्रा, प्रियंका, क्लियर है बेटा ये? ओके, एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है एनिमल के हार्मोन्स। वो कल पढ़ लेंगे, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। और फिर लाइट वाला चैप्टर जो है अपन को वो देखना है, ठीक है ना? होमवर्क था भाई, बिल्कुल किया है सर। किया है। कोई नहीं, रात को ही कर दिया। कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया चलेगा, है ना, क्योंकि तुम ऐसे बाहर गए थे। मारी